हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। x प्लस ए की घात n के प्रसार में दूसरा, तीसरा तथा चौथा पद क्रमशः 240, 720 तथा 1080 है। विषम पदों की संख्या का योग है और हमें विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम a प्लस बी के प्रसार का व्यापक पद लिखने वाले हैं। तो हम जानते हैं a प्लस बी की घात n के प्रसार का के प्रसार का व्यापक पद। तो इसके प्रसार का व्यापक पद क्या होता है? इसके प्रसार का व्यापक पद होता है टी आर प्लस एक बराबर एन सी आर, ए की घात एन माइनस आर, बी की घात आर। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अब प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि x प्लस ए की घात n के के प्रसार का व्यापक पद। देखिए, इसके प्रसार का व्यापक पद क्या बनेगा? ये होगा टी आर प्लस एक बराबर, ये हो जाएगा एन सी आर, एक्स की घातांक एन माइनस आर और ए की घातांक हो जाएगा यहाँ पर आर। ठीक है बच्चों, आइए, व्यापक पद तो हमने ज्ञात कर लिया है। अब दूसरा पद के लिए हम क्या करेंगे? आर का मान कितना रखेंगे? इसमें आर का मान रखेंगे एक। तो ये दूसरा पद आ जाएगा। दूसरा पद देखिए क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा एन सी एक, उसके बाद एक्स की घातांक एन माइनस एक और ए की घातांक एक। यह हमें कितना दिया हुआ है? यह हमें दिया है 240। तो हम इसे लिख सकते हैं एन एक्स की घात एन माइनस एक गुणा ए बराबर 240। इसे हम समीकरण एक बना लेंगे। उसके बाद अब T3 निकालेंगे। तो T3 के लिए एन सी दो बनेगा, एक्स की घात एन माइनस दो होगा, ए की घात भी दो हो जाएगा और ये किसके बराबर है? 720 के। तो इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा एन माइनस एक और बटे में दो का क्रम गुणित होगा, उसे मैं बराबर के इधर ले आऊँगा। एक्स की घात एन माइनस दो, ए की घात दो बराबर हो जाएगा 720 गुणा दो। अब हम इसका चौथा पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ज्ञात कर लेते हैं इसका चौथा पद। चौथा पद में क्या आ जाएगा? एन सी तीन, आर का मान तीन रखेंगे, एक्स की घात हो जाएगा एन माइनस का तीन, ए की घातांक हो जाएगा तीन बराबर कितना है? 1080। अगर इसे हल करते हैं तो ये होगा एन माइनस एक, एन माइनस दो और बटे में आएगा तीन का क्रम गुणित जो कितना होता है? छः। तो उसे बराबर के इधर ले आएंगे। तो एक्स की घात एन माइनस का तीन, ए की घात तीन बराबर हो जाएगा 1080 और गुणा में आ जाएगा छः। इसे बना देंगे समीकरण तीन। अब देखिए ध्यान से, यदि आप समीकरण एक और दो का गुणा करते हैं और उसको दो का वर्ग से भाग लगा देते हैं तो देखो ए और ए की घात तीन कितना बन जाएगा? ए की घात चार और ए की घात चार से ए की घात चार कट जाएगा। तो हमारा एक्स का या एन का मान निकल आएगा। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। मैं लिख देता हूँ समीकरण एक व तीन का गुणा गुणा करके समीकरण दो के वर्ग से भाग देने पर देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये होगा, पूरा लिख देता हूँ मैं। एक और तीन का गुणा कर रहे हैं तो एन एक्स की घात एन माइनस एक गुणा ए और यहाँ हो जाएगा एन माइनस एक
एन माइनस दो। उसके बाद एक्स की घात, ये हो जाएगा दो एन, नहीं एन है बच्चों, है ना, दो एन नहीं है, एन है केवल। तो एक्स की घात एन माइनस तीन है, तो एक्स की घात एन माइनस का तीन, और ए की घात कितनी है, तीन है। और पूरे के बटे में हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर दो के वर्ग से भाग लगा रहे हैं। तो समीकरण नंबर दो का वर्ग क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एन का वर्ग, एन माइनस एक का वर्ग, उसके बाद एक्स की घातांक दो एन माइनस का चार हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा अगर करेंगे तो ए की घात चार, बराबर ये हो जाएगा 240 गुणा 1080 गुणा 6, और बटे में आ जाएगा 720, इसका वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो 720 गुणा 720, और दो का वर्ग कितना हो जाएगा, चार। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो एन 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 के वर्ग से कट जाएगा। उसके बाद एक्स की घात एन माइनस एक, एक्स की घात एन माइनस तीन कितना हो जाएगा, दो एन माइनस चार, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद ए की घात तीन, और ए यहाँ ए की घात चार से कट जाएगा। फिर एन माइनस एक से एन माइनस एक का वर्ग भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एन माइनस दो बटा एन माइनस एक, इधर तो यही बचेगा, क्या बचेगा, एन माइनस का दो, और बटे में बचेगा एन माइनस का एक। इधर देखते हैं, इधर अगर देखेंगे तो एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, और एक जीरो, ये तो कट गया। उसके बाद अगर 12 के पाड़े से काटें इसको, तो 12 छंग 72 होता है, तो 12 के पाड़े से ये तो कट जाएगा 6 बार, और ये बार नमा के होता है 108, ठीक है। उसके बाद चाहे तो 6 के पाड़े से काट सकते हैं इसको, 6 के पाड़े से एक बार, और 12 के पाड़े से काट दो, पहले 12 का पाड़ा 2 बार, और बार छंग 72, फिर 6 से 6 भी कट गया, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और 3 से, ठीक है, ये 2 से 4 भी कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, और 3 के पाड़े से ये कट जाएगा 2 बार, और ये कट जाएगा 3 बार। सारे काट दिया बच्चों, 3/4 बचेगा केवल यहाँ पर, तो बराबर कितना बचेगा, 3/4। इसको हल कर लेते हैं, तो ये होगा 4n माइनस का 8, ये होगा 3n माइनस का 3। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, n का मान आ गया 5। अब ये मान आप समीकरण एक में रख सकते हो। समीकरण एक में n बराबर 5 रखने पर देखिए क्या बन जाएगी, समीकरण नंबर एक ये होगी, 5 को बटे में ले आएंगे आप, तो एक्स की घात n माइनस एक गुणा ए, एक्स की घात n माइनस एक गुणा ए बराबर हो जाएगा 240, और बटे में कितना आ जाएगा, 5। तो 5 से काट दो इसको, 5 चौक हो जाएगा 20, और 5 8 40। इसे समीकरण चार बना सकते हो। उसके बाद समीकरण तीन में भी मान रख दो, समीकरण तीन में, दो में भी रख सकते हो, देख लेते हैं, दो में ठीक रहेगा, दो में रख देते हैं। इसका मान एक्स एक्स एन का मान, ठीक है ना, एन का मान कितना आया हमारे पास, 5 आया, 5 रख देता हूँ मैं यहाँ पर, लिख देता हूँ समीकरण दो, तीन में लिख दिया है बच्चों, तो दो लिख देता हूँ, तीन में भी रख सकते हो ना, किसी में भी रखो, हल हो जाएगा। तो समीकरण दो में एन बराबर 5 रखने पर तो जब 5 रखेंगे तो देखिए क्या बनेगी, समीकरण नंबर दो ये थी, तो एन का मान 5, 5 में से एक गया 4, तो 5 गुणा 4, ये हो जाएगा 5 गुणा में आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ एक्स की घातांक कितनी हो जाएगी, देखो 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो एक्स की घात 3 हो जाएगी, गुणा एक्स की घात 3। उसके बाद ए की घात कितनी है, ए की घात तो 2 है इसमें, तो ए की घात 2, तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद ऊपर वाली में भी मान रख देते हैं ना बच्चों, एन का मान रखा था ना अपन ने 5, तो एक्स की घात 4 बन जाता है ये, इसको भी रख ही देता हूँ मैं, क्यों यहाँ पर हमारे पास 4
5 में से 1 गया, 4 ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, फिर बाद में रखना पड़ेगा, यहाँ रख देते हैं हम। तो अब हमारे पास ये बन गया बराबर, कितना है, ये है हमारे पास 720 गुणा 2, 720 और गुणा में आ जाएगा 2। तो यहाँ हो गया एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 ए की घात 2 बराबर 20 को बटे में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 720 गुणा 2 और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, ठीक है, तो ये 72 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दिया मैंने इसको 72, बराबर कितना हो गया, 72 हो गया। इसे बना दो समीकरण 5। अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो मान आ चुके हैं, हम यहाँ से किसी एक का मान निकाल के रख सकते हैं, ठीक है, किसी का भी मान निकाल दो, चाहो तो आप, जैसे आपने समीकरण नंबर 4 से ए का मान निकाल के समीकरण नंबर 5 में आप रख सकते हो, या समीकरण नंबर यहाँ से एक्स की घात 3 का मान निकाल के भी रख सकते हो, ठीक है ना, मैं या भाग लगा दो, कई तरीके हैं इसको हल करने के। या फिर ये काम कर सकते हो कि समीकरण नंबर 4, ऐसा लिख देता हूँ मैं, समीकरण 4 का वर्ग करके करके समीकरण 5 से, समीकरण 5 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ए के वर्ग से ए का वर्ग कट जाएगा, कुछ इस प्रकार से देखो, ये हो जाएगा एक्स की घात 8, ये ए की घात 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स की घात 3 और ए की घात 2 हो जाएगा, यहाँ पर 48 गुणा में फिर से 48 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 72, ठीक है, इसे भी हल कर सकते हैं आप। तो काट देता हूँ मैं इसको, अगर आप देखेंगे तो ये तो एक्स की घात 5 बार ये तो कट जाएगा पूरा, और ये एक्स की घात 5 बार कट जाएगा, यहाँ 48 से काट देते हैं, तो 12 का बड़ा, 12 दूना 36, 12 48, 12 दूना 36, सॉरी बच्चों, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, ये 4 बार, और ये 12 चंग 72 हो जाएगा। फिर 6 से काट देते हैं इसको, तो 6 आठों कितना हो जाएगा 48, तो ये 8 चौक 32 हो गया, तो एक्स की घात 5, एक्स की घात 5 बराबर 32, 32 क्या होता है, 2 की घात 5 होता है, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब ये मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में फिर से, तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने ज्ञात की थी उसमें सारे मान रख देते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारे पास, एन, एक्स की घात n-1, तो एन का मान तो कितना रखा हमने 5, तो एन का मान तो रखा इसमें 5, ठीक है। उसके बाद एक्स का मान कितना आया इसमें, एक्स का मान आया 2, तो 2 की घातांक कितनी हो जाएगी 4। उसके बाद कितना है इसमें, इसमें है ए का ही मान निकालना है हमें, तो यहाँ लिख देते हैं हम ए बराबर कितना है 240, इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 गुणा में आ जाएगा 2 की घात 4, 16 गुणा ए बराबर 240, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, इसको बटे में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ए गुणा पहले 80 हो गया ये बराबर 240, तो ए बराबर 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, ए का मान हमारा कितना आ गया है 3 आ चुका है, ठीक है। अब हम लिखते हैं, अब अब x प्लस ए की घातांक n, तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना आया हमारा, x का मान आया 2 प्लस a का मान है हमारे पास 3, उसके बाद घातांक कितनी है इसकी 5, इसको मैं यहाँ से हल कर देता हूँ, देखो तो ये हो जाएगा 5c0, 2 की घातांक 5, 3 की घातांक 0, प्लस ये होगा 5c1, 2 की घातांक 4, 3 की घातांक 1, फिर बनेगा 5c2, 2 की घातांक 3 और 3 की घातांक 2, फिर बनेगा 5c3, 2 की घातांक 2, 3 की घातांक 3, फिर बनेगा 5c4,
4, 2 की घातांक 1, 3 की घातांक 4। उसके बाद है 5C5, 2 की घातांक 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की घातांक 5। देखिए अगर इसको आगे लिखे तो ये क्या बनेगा, 5C0 का मान 1, 3 की घातांक 0 का मान 1, 2 की घात 5, 2 की घात 5 कितना होता है 32। उसके बाद प्लस 5C1 का मान 5 होगा, 2 की घात 4 का मान 16 होगा और गुणा में आ जाएगा 3। 5C2 का मान 10 होता है, 2 की घात 3 का मान 8 होगा और 3 की घात 2 का मान 9 होगा। 5C3 का मान भी 10 ही होता है, 2 की घात 2 का मान 4 होगा, 3 की घात 3 का मान 27 हो जाएगा। ठीक है, 5C4 का मान भी 5 होगा, गुणा 2 की घात 1 2 हो जाएगा और 3 की घात 4 होता है 81। ठीक है, और उधर प्लस 5C5 का मान 1 और 3 की घात 5 होता है 243। 243। अब हमसे क्या पूछा गया है, विषम पदों का योग। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः विषम पदों का योग, पदों का योग, विषम पदों का योग हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो विषम पदों का योग, तो देखिए विषम पदों के योग में सबसे पहले कितना आएगा 32, 32 के बाद तीसरे नंबर पर कितना है 8 नाम 72, 720, तो ये हो गया 720। चौथा पांचवें नंबर पर कितना है 5 गुणा 2 10, तो ये 810 हो जाएगा, 810। अब हम इन्हें जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1562, 1562। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। अब हम विकल्प की ओर चलते हैं, देखते हैं विकल्प में क्या कहाँ है। तो ये तो देखिए गलत होगा, ये भी गलत होगा, 1562। इसका अर्थ हुआ ये विकल्प जो है बिल्कुल सही है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।